प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, राकेश एक होनहार बच्चा था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल नंबर आता था। गरीब किसान का लड़का, थोड़ी सी खेती थी और उसी खेती से जो कुछ पैदावार होती थी पूरे साल का गुजारा वो किया करते थे। राकेश देखा जाए तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, पर सरकारी स्कूल में सुविधा नाम मात्र की थी। सुविधा नहीं होने के कारण से राकेश को जैसा वो चाहता था वैसा कुछ नहीं मिलता था। पर राकेश रात को लालटेन जलाकर उसकी रोशनी के अंदर दिलो जान से जो कुछ टीचर पढ़ाते थे वो वापस रिवीजन करता था, समझता था। राकेश ने जैसे तैसे 10वीं पास तो कर ली, पर अब पिताजी ने कहा कि बेटा अब खेत संभाल, हम लोग बूढ़े होने आए हैं, हम अब तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि पढ़ाई का खर्चा ही इतना सारा है। पर राकेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि मैं कुछ बड़ा करना है तो मुझे मेरी सोच को भी बड़ा ही करना होगा। राकेश की माँ भी, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसे कहती थी कि बेटा छोटी छोटी बातों को समझकर ही आदमी कुछ बड़ा कर सकता है और तुम पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो। राकेश ने 12वीं कर ली। अब कॉलेज के लिए क्या करे, शहर कैसे जाए, पैसा नहीं। आखिर राकेश ने गांव वालों से कुछ पैसा उधार लिया और माता पिता की इजाज़त लेकर वो पढ़ाई के लिए शहर में आ गया। अब दिन भर वो पढ़ाई करता और रात को किसी भी रेस्टोरेंट के जाकर वहाँ पर उनके बर्तन धोता, वहाँ पे सर्विस करता, वेटर का काम उसने किया, क्या क्या नहीं किया। और जब उसे अव्वल नंबर से वो पास हुआ तो उसे एक कंपनी के अंदर जॉब मिल गया। पर राकेश सोचने लगा कि मैं अपने सपनों से कहीं दूर जा रहा हूं। उसे उस जॉब से भी संतुष्टि नहीं थी। थोड़ा थोड़ा पैसा वो इकट्ठा करते जा रहा था, पर सपना ये था कि मैं लोगों को नौकरी दूं। आज मुझे ही नौकरी करनी पड़ रही है। उसका सपना कुछ अलग ही था। आखिर एक दिन पढ़ते पढ़ते और सर्च करते करते उसे लगा कि ऑनलाइन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। बस उसके दिमाग में बिजनेस की घंटियां बजने लगी और उसने ऑनलाइन अलग अलग जो घर में काम आने वाली वस्तुएं हैं उन प्रोडक्ट को डिलीवर करना शुरू किया। वो ही ऑनलाइन बुकिंग करता था, वो ही डिलीवरी देने के लिए भी जाता था। बहुत कड़ी मेहनत उसे करनी पड़ती थी और एकाकी होने के कारण से कई बार डिलीवरी देने में जब विलंब होता था तो उसके दोस्त भी नाराज होते थे। बहुत जल्द उसने इन बातों को समझ लिया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विस को कैसे अच्छे किया जाए, क्योंकि सिर्फ सेल करने से काम नहीं चलने वाला था। सेल के साथ साथ सर्विसेज देना भी बहुत जरूरी है। आपकी यदि सर्विस नहीं मिलती है लोगों को तो लोग एक बार आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, दोबारा आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। राकेश इस बात को अच्छी तरह से समझता था और उसने धीरे धीरे अब अपने हाथ फैलाने शुरू किए और एक दिन ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने में अग्रगण्य लोगों के अंदर राकेश की कंपनी का नाम आने लगा। अब राकेश के पास सैकड़ों कर्मचारी जॉब के लिए आने लगे। दोस्तों, ये होता है काम करने का तरीका, ये होता है अपने सपनों को साकार करने का तरीका। मेहनत, उद्यम यदि आप करते हो, पुरुषार्थ आपका दिलो जान से होता है तो भाग्य को भी आपका ही साथ देना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा
अपनों को शेयर कीजिए। प्रणव।